नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, नीट 2022 के लिए आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 17 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों का ये एक इशू रहता है कि सर हम मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, उसमें हमारा स्कोर है वो अच्छा नहीं हो पाता है, तो उस वजह से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और मॉक टेस्ट वर्सेस जो नीट स्कोर है, रियलिटी में जो आप नीट का एग्ज़ाम देंगे उसमें कितना आपको करना रहेगा और उनमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट पेपर क्यों देते हैं? मॉक टेस्ट पेपर इसलिए देते हैं कि आप जो लास्ट डे में अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे उससे पहले आप अपनी प्रिपरेशन करके रखें, और आपको जो रियल डे में आपका एग्ज़ाम होगा उससे उस दिन आपको वो फील ना हो कि आपने पहली बार पेपर देखा, ये किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ गया, ये पेपर पैटर्न तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। तो इस तरीके के सवाल हैं, वो आपका जो मनोबल है उसको गिराए ना। तो इस वजह से आप अपना जो मॉक टेस्ट पेपर है उस बेसिस पे आप क्वेश्चन सोल्व करते हो और अच्छा स्कोर गेन करने की कोशिश करते हो। लेकिन आपका स्कोर है वो अच्छा नहीं होता, आपका जो मॉक टेस्ट पेपर देते हो तो उससे आप डिमोटिवेट होते हो। और काफ़ी सारे बच्चे 10 से 15 मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करते हैं और उस बेसिस पे ही फिर उनको लगता है कि इतना ही स्कोर होगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप यही गलती करते हो कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर होने की आपकी संभावना रहेगी। उसका रीज़न ये है, मॉक टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके उसी तरीके के क्वेश्चंस है आपके जो रियल एग्जाम होता है उसमें आपसे पूछे जाते हैं। और सपोज दैट कि आपने जो मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं, किसी मॉक टेस्ट पेपर में से एक क्वेश्चन आपको एजीडी देखने को मिलेगा या उसी तरीके के पैटर्न का आपको देखने को मिला, और आपने दूसरा मॉक टेस्ट पेपर दिया उससे 2 क्वेश्चन एजीडीज आ गए या 3 आ गए, तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर आप सोल्व करते हो उतने ही चांसेस आपके होते हैं कि आप अपना स्कोर है वो अच्छा कर सकें। तो आप जो अभी स्कोर कर रहे हो, आप 10 से 15 मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करते हो और उसमें आपका कम स्कोर आता है, तो उससे आप डिमोटिवेट ना हो, आप अपना मनोबल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें और आप ये सोच के चले कि मुझे जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सोल्व करूँगा उतना ही अच्छा स्कोर होगा। चाहे अभी मॉक टेस्ट पेपर में आपके 250, 300, 400 या 500 का स्कोर बन रहा है, तो आप उस स्कोर को ना देख के आप मॉक टेस्ट पेपर पे ज़्यादा फोकस करें कि मुझे कम से कम इतने मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करने हैं, चाहे चैप्टर वाइज आपके मॉक टेस्ट पेपर हो या आपके फुली सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट पेपर हो। जितने ज़्यादा सोल्व करेंगे उतने ही चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपको एज इट इज़ वैसे के वैसे क्वेश्चन देखने को मिले। अब काफ़ी सारे बच्चे लास्ट में यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। जो टॉपर होते हैं उनके पास में कोई तिलिस में जादू नहीं होता है या उनके पास में कोई इससे स्पेशल ट्रिक नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर पे फोकस करते हैं। उनके कंसेप्ट थ्योरी वो ऑलरेडी क्लियर रहती है, वो उसी को बार बार दोहराते नहीं है। लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर पा रहे, पर्टिकुलरली उसी की थ्योरी पे वो फोकस करते हैं। मॉक टेस्ट पेपर से आपके फ़ायदे ये होते हैं कि आप एक तो जो टाइम मैनेजमेंट है उसको समझ पाते हो, क्योंकि रियल डे में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप अपने जो मॉक टेस्ट पेपर देते हैं तो उसमें आपको 3 घंटे और 20 मिनट में जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो क्वेश्चंस आपने पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं और आपने उस चीज़ की पहले से प्रैक्टिस कर रखी है कि आपको इतने समय में इतने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। और साथ ही जो आपका लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो भी आपका रियल डे एग्ज़ाम में आपका नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चन भी आप कुछ हद तक उनको सोल्व करने की कोशिश करते हो। तो मेरा यही कहना है कि आप जो अभी मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर देने की कोशिश करें, चाहे आप कहीं से भी दे रहे हो। इसके लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर भी अवेलेबल करवा रखे हैं और फुली सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट पेपर भी आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 70 मॉक टेस्ट पेपर हैं जो आपको फुली सिलेबस बेस्ड हैं। इसमें आपके कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंपाइल किया गया है। आप सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर, अब सपोज दैट कि आपके हर एक मॉक टेस्ट पेपर से आपके एक क्वेश्चन भी आपका आता है तो 70 क्वेश्चन तो आपको इजीली आपके इनमें से देखने को मिल जाएंगे। ये आपको हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लेना है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनसे मिलते जुलते ही आते हैं, उनके इर्द गिर्द ही आते हैं, पैटर्न वही रहता है, वैल्यू चेंज रहती है। एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, आउट ऑफ सिलेबस आपका नहीं होता। तो आपने पिछले 5 वर्षों में आपने देखा भी होगा कि आपका जो भी नीट का पेपर होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको देखने को मिलता है।
अब आप चाहे बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट स्कोर की बेसिस पे कर रहे हो या एमबीबीएस बीडीएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और लास्ट टाइम में आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर ही सोल्व करें। ये जो मॉक टेस्ट पेपर है दोस्तों, आप जैसे ओएमआर सीट बेस्ड आपका एग्जाम होगा तो उसी तरीके से आप इनको सोल्व करें। ये आपको ई फॉर्मेट में अवेलेबल करवाए गए हैं। साथ ही अब आपके मन में ये आएगा सर हम ओएमआर जो सैंपल सीट है वो कहाँ से डाउनलोड करें। तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको टेलीग्राम पे जो पिन मैसेज में है ओएमआर का सैंपल वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रखा है। तो आप केवल उसका ही प्रिंट आउट निकलवाइए और उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर हो उसको उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो ये मॉक टेस्ट पेपर आप चाहे अपने कंप्यूटर में ओपन कर लीजिए, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाए गए हैं, या आप अपने मोबाइल में ओपन करके अपने सामने रख के आप जो इनको है सोल्व करने की कोशिश करें। ये 70 जो मॉक टेस्ट पेपर है बिल्कुल लो कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 499 में आपको ये 70 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाए गए हैं। इसी तरीके से 99 मॉक टेस्ट पेपर हैं वो आपको चैप्टर वाइज भी अवेलेबल करवाए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 99 मॉक टेस्ट पेपर हैं, ये आपके चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज आपके ये मॉक टेस्ट पेपर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपकी 11th और 12th एनसीईआरटी में जो जितने भी चैप्टर हैं उनके सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इन मॉक टेस्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप चैप्टर वाइज भी सोल्व कीजिए और फुली सिलेबस बेस्ड भी आप मॉक टेस्ट पेपर सोल्व कीजिए। और जहाँ तक जितना हो सकता है दोस्तों आपको एज इट इज़ क्वेश्चन भी इन्हीं मॉक टेस्ट पेपर में से देखने को मिलेंगे। अब आप 99 प्लस आप 70 इतने मॉक टेस्ट पेपर अगर आप सोल्व कर लेते हो तो आप खुद ही सोच के देखो दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलेंगे और इनके इर्द गिर्द ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे कोई बाहर से या आउट ऑफ द सिलेबस आपको क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो लास्ट टाइम में दोस्तों ये स्ट्रेटजी फॉलो करें। टॉपर्स भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तब भी वो आपका 720 में 720 है वो स्कोर है वो गेन कर पाते हैं। अब बच्चों यही आप गलती करते हो कि आप लास्ट टाइम में है थ्योरी पे फोकस करते हो, 10 मॉक टेस्ट पेपर सोल्व किया, स्कोर अच्छा नहीं हुआ, फिर आप डिप्रेस हो जाते हो। तो आप इस पे फोकस ना करके आप मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करें, जिससे कि आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको भी समझ सकें, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो रहता है उसको भी समझ सकें। आप ये ना सोच के चलें कि आपका जो स्कोर है मॉक टेस्ट पेपर में वो आपका कम हो रहा है। आप ये सोच के चले कि हो सकता है कि इस मॉक टेस्ट पेपर में से मेरे एजिटीज काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले, अगले मॉक टेस्ट पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आप अगर पॉजिटिवली ये थॉट लेके चलोगे तो आप अपना स्कोर है वो नीट में भी आप इजीली अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हो। बस आपको पॉजिटिवली लेके चलना है। अब अवेल किस तरीके से कर सकते हो, दोनों के लिए प्रोसेस बिल्कुल सेम सी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप चाहे बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो थ्रू नीट स्कोर या आप पर्टिकुलरली नीट 2022 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे दोस्तों। अवेल किस तरीके से करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जैसे कि आपको 99 मॉक टेस्ट पे चैप्टर वाइज अवेल करना है तो आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। बाय नाउ पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए जिसके आपके पास पासवर्ड हो, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो मोड हो उसे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहां से आप अपनी मॉक टेस्ट पेपर की फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहां से नहीं कर पाते हो तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल की है इस ईमेल पे भी आपको पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद में मेल जाता है, उसमें डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आता है, वहां से भी आप अपने मॉक टेस्ट पेपर की फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों लास्ट टाइम में आप ये स्ट्रेटजी जरूर फॉलो करें जिससे कि आप अपना जो सिलेक्शन है, आप चाहे 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आपने सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की है तो आप लास्ट टाइम ये ज़रूर फॉलो करें। आप अच्छा स्कोर है अपने लिए आप नीट स्कोर गेन कर पाएंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।